हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा पहला जो वीडियो था आयरन एज कैपिटल स्मार्ट इंडिकेटर V1 का, जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने जस्ट पब्लिश किया है 2 दिन पहले, तो उसको देखने के बाद कई व्यूअर्स के ईमेल भी आए कि सर इसमें डिटेल वीडियो फेज 1 का वीडियो आप बता देते तो हमारे लिए बहुत आसानी रहती। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी फेज 1 का नया वीडियो एक शूट कर रहे हैं। तो चलिए, आइए मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पे आ जाते हैं और चार्ट में आके हमने जैसे बताया आपको हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्योंकि पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ही देखना पड़ेगा तभी जाके आपको पता चल पाएगा। तो अगर किसी ने नहीं देखा है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पहले आप उसको देखना, उसके बाद ही आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो इंडिकेटर में चले जाते हैं हम। इन्वर्ट ऑन स्क्रिप्ट पे जाके आयरन एज कैपिटल स्मार्ट इंडिकेटर V1 का हमारा इंडिकेटर्स एक्टिव कर देते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। उसके स्क्रीन के एक्टिवेट करने के बाद जैसे मैंने सेटिंग बताया था आपको, वही हिसाब से आपको फिर से सेटिंग कर लेना है। सेशंस पूरे निकाल देना है इसमें से, ठीक है। और बाकी आपको फर्स्ट स्लो सुपर ट्रेंड ये बाय एंट्री सेल एंट्री ये भी निकाल देना है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बुल डॉट मैंने जो बताया था आपको, ये प्रेशर डॉट जो भी है, बुल डॉट रेड डॉट आपको ले लेना है। फ्लो लाइन थोड़ा हैवी कर देना है। और इस बार मैंने उस लास्ट टाइम पे ये सब निकाल दिया था, B8 B9 जो सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स है हमारे, उसको डाल देना है। वैल्यूज एंड इनपुट्स को हटा देना है, ठीक है। तो सो क्लियर इंडिकेटर आपको चार्ट में दिख पाएगा। सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसमें हम चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी जो मैंने आपको वही वीडियो में बताया था कि जैसे ही ट्रेंड चेंज हो तो अपने को ट्रेंड ट्रेड लेना है, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो सपोज आप अभी देखोगे कि कुछ लोग स्कैल्पर हो गए, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए, कुछ लोग पोजिशनल हो गए। तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी से हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन इसमें करना पड़ेगा। देखो मैं 5 मिनट में सपोज देखता हूँ, ठीक है। चार्ट अभी इंट्राडे के इंट्राडे ट्रेडिंग ही हम लोग करते हैं, तो हम 5 मिनट और 15 मिनट में जनरली इंटरप्रिटेशन करते हैं। बाकी जो जो भी लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सपोज कल ये जो निफ्टी का आप देखो 30 तारीख का था, सपोज 1 के 40 मतलब में 13:35 को यहाँ पे ट्रेड हमारा बुल की ओर इशारा कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया था उन्होंने, आप देख सकते हैं क्लियरली, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, बुल डॉट बना और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ग्रीन बन गया, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो रही थी, आप देखें तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, ठीक है। फिर कंटिन्यूअसली ऊपर गया, ठीक है। S8 S9 उन्होंने दिखा दिया। पहले आपको ये समझना होगा कि ये सब क्या है, ये जो चार्ट पे है वो सब क्या है, आपको वो समझना होगा। तो ये जो मैंने पहले आपको बताई वो ये ट्रेंड लाइन है। अगर वो ग्रीन में है तो ट्रेड हमारा ग्रीन की ओर जा रहा है, मीन्स हमारा ट्रेंड अपर की साइड में है। और ठीक है, अगर वो रेड में है तो सेलिंग जोन बना हुआ है, अभी सेलिंग प्रेशर चल रहा है, ठीक है। और डॉट जो भी ग्रीन है तो वो अपने को बाइंग प्रेशर है, वो बाइंग की ओर कंफर्मेशन दे रहे हैं, ओके। और अगर वो सेलिंग रेड डॉट है तो सेलिंग की ओर अपने को कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में आप ये देखो, ये एक टेबल है, उसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हाल है वो आपको बता रहा है कि 1 मिनट से लेके 1 दिन का टाइम फ्रेम इसमें दिया है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो AST ट्रेंड जो है वो क्या होता है कि एडवांस सुपर ट्रेंड है, उसके हिसाब से उसमें बुलिश और बेरिश दिखाता रहेगा, ठीक है। और ये जो भी है बगल में आप देखोगे PRD ट्रेंड करते है वो क्या है कि वो प्रिसीजन बेस्ड ट्रेंड इंजन है, ठीक है। वो आपको क्या अभी मार्केट बुलिश की ओर है, अगर मार्केट बेरिश की ओर है तो यहाँ पे बेरिश दिखाएगा, मिनट वाइज दिखाएगा। जैसे ही टाइम फ्रेम में करेक्शन आएगा वो हिसाब से वो दिखाता जाएगा, ठीक है। और अब तीसरा देखोगे तो ये कैंडल डॉट्स है कि ये सब अगर वो ग्रीन है तो वो बुलिश की ओर बाइंग प्रेशर की ओर कंफर्मेशन दे रहे हैं, अगर वो रेड है तो सेलिंग की प्रेशर की ओर कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो ब्लॉक्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो SMC ब्लॉक है, उसके लिए तो आपको पूरा SMC देखना पड़ेगा, ये SMC ब्लॉक होते हैं। इन शॉर्ट में बता दूं तो वो एक प्रकार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखा दे कि यहाँ पे सपोर्ट है, अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जो रेड वाले है वो सेलिंग प्रेशर है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये एकदम क्लियरली दिखाएगा कि देखो यहाँ पे 3.28 मिलियन वॉल्यूम है, वो 6% वॉल्यूम है। आप ऊपर में देखोगे यहाँ पे सेलिंग में बना है 50 मिलियन 85% वॉल्यूम है,
उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, वहाँ पे देखो 5.54 मिलियन वॉल्यूम है, 9%, ठीक है। यहाँ मतलब में आप देख सकते हैं कि आप बड़ा अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। और एक लास्ट में अपना बना है B8 और B9, आप कहीं जगह पे देख सकते हो B8 B9 S8 S9। जो B8 B9 जो भी है वो क्या है कि अब देखोगे एक प्रकार का सिक्वेंशियल काउंटिंग टूल है, ठीक है। जो B8 B9 दैट मीन्स क्या है कि वो सेलिंग प्रेशर आपको बता रहा है कि वहां से सेलिंग प्रेशर रिवर्सल हो सकता है पुल बैक, ठीक है। और एसेट S9 जो भी है वो बाइंग प्रेशर का भी पुल बैक का कंफर्मेशन दे रहा है। सपोज यहाँ पे देखो एसेट S9 हुआ, वो एक प्रकार का कंफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं, वो कंटिन्यूसली अपर ट्रेंड है, तो ऊपर 3-4 बार एसेट S9 आए, बट क्या हो कंटिन्यू वहां पे खींच लिया है। ये देखो आप कंटिन्यूसली उन्होंने क्या किया। ऐसे टाइम में आपको क्या करना है कि अगर फ्लो लाइन को कट नहीं कर रहा है ना, दैट मीन्स यू कैन कैरी ऑन, जो भी ट्रेंड है उसको कैरी ऑन कर सकते हो। मानो कि मैंने बताया आपको कि जैसे यहाँ पे आपको दिया था बाइंग प्रेशर, ठीक है, फिर उन्होंने ट्रेंड लाइन को काटा ही नहीं। देखो यहाँ पे भी पूरा कैंडल कोई भी क्लोज ट्रेंड लाइन के नीचे तो नहीं आया है, ठीक है। कंटिन्यूअसली खींचता गया, कंटिन्यूअसली खींचता गया, कंटिन्यूअसली खींचता गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल ने उसको काट दिया है, तो आपको यहाँ से ट्रेंड निकाल देना है। अगर आप 5 मिनट में भी कल सपोज किया होता ना आपने ट्रेड यहाँ पे, तो भी आप निफ्टी में कुछ 240 नहीं 245 आसपास पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे कॉल साइड में, ठीक है। फिर आप आज देखोगे, आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप सपोज ये पूरा ये न्यूट्रल है मार्केट, यहाँ पे पूरा न्यूट्रल मार्केट है। तो आप इस न्यूट्रल मार्केट में हमको ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। ये न्यूट्रल मार्केट में हमको जाना ही नहीं है। तो ये न्यूट्रल मार्केट में हमको 100% अवॉइड करना है। ये यही तो ये बेनिफिट है इंडिकेटर का, कि आपको बता देगा कि आपको कौन सा फेज में जाना है। न्यूट्रल है तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, डीके वो टाइम डीके होता रहेगा आपका। कोई भी अगर आपके फेवर में थोड़ा भी 10-20 पॉइंट भी चल गया, लेकिन वो टाइम डीके की वजह से वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब हम बीटीसी में सपोज देख ले, ये देखो बीटीसी में ये देखिए यहाँ पे उन्होंने सेलिंग प्रेशर दे दिया है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और आप देखोगे फिर बाइंग प्रेशर यहाँ पे आया है, ठीक है। अभी बाइंग प्रेशर आया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है, दैट मीन्स आपको अवॉइड करना है ट्रेड। आप सपोज यहाँ पे लिया होता आपने ट्रेड कुछ यहाँ पे फिर ये सॉरी यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक उन्होंने टच करवाया, मीन्स 500 पॉइंट्स लिए हम, 500 पॉइंट्स तो नहीं, बट यहाँ पर भी हमने काट लिया होता तो 300 पॉइंट्स आपको इजीली मिल चुके होते, आराम से 300 पॉइंट्स आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आपसे बात किया। अभी आप मान लो कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम ले रहे हो, जैसे टाइम फ्रेम भी बड़ी होगी वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ से ट्रेंड अपना बन रहा था, ये जैसे ही उन्होंने ट्रेंड लाइन काटा यहाँ से कुछ ट्रेंड बन रहा था, फिर यहाँ तक गया। आप देखो 15 मिनट में ये कितने पॉइंट है, यहाँ पे अभी हमारी ट्रेंड लाइन बुलिश हुई, यहाँ पे यहाँ देख सकते हो आप यहाँ के आसपास। तो इसको मैं सपोज थोड़ा ऊपर भी ले लूँ तो 973 पॉइंट्स आपको दे दिया। 5 मिनट्स की सॉरी 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम थी ये। आप कितना पॉइंट आपने ले लिया है अपने 900 के आसपास, 973 के आसपास। तो ये इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है कि वो आपको हर एक जगह से कंफर्मेशन दे रहा है, चाहे वो एसटी ट्रेंड हो, पीआरडी ट्रेंड हो, एसएमसी हो, वॉल्यूम के ये चीज डॉट्स है, सिक्वेंशियल है और फ्लो लाइन है। तो ये आप जैसे कि 5 6 चीजें ऐसी मिक्स हुई है जो आपको प्रॉपर कंफर्मेशन दे रही है, और प्रॉपर कंफर्मेशन है तभी जाके आपको ट्रेंड में बने रहना है, अदरवाइज आपको ट्रेंड लेना ही नहीं है। अभी अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है, तो फिर न्यूट्रल में थोड़ी ट्रेड लेना है, न्यूट्रल में हमको ट्रेड को अवॉइड करना है, तो हमें ट्रेंड से निकल जाना है, ठीक है। अब आप सपोज इथेरियम में चले जाए, ठीक है। अब इथेरियम में भी यही हाल है, आप देखो है न्यूट्रल, यहाँ पे सभी न्यूट्रल है, अभी बेरिश का बन रहा है, और यहाँ पे आप देखो ऊपर नीचे बाइंग प्रेशर ऊपर सेलिंग प्रेशर है, तो इसमें भी कुछ उतना है नहीं बेनिफिट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमको ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्या कि जब बड़ा ट्रेंड आता है ना, तो वो आप 100% कैप्चर कर सकते हो बड़े ट्रेंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड बन रहा था, सपोज आपने दोनों साइड प्रॉफिट लिया होता, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड बना है 15 मिनट में। अब देखो इथेरियम में 100 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना, आपने यहाँ पे सेल किया होता, तो आप देखो सेलिंग में भी आपने कुछ 100 पॉइंट्स निकल रहे होते, तो दोनों तरफ से आप सेलिंग और बाइंग में दोनों तरफ से आप एसएल के साथ में बढ़िया सा ट्रेड कर सकते हो। ये इथेरियम की बात होगी। उसके बाद में हमको
बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बैंक निफ्टी, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में 15 मिनट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, यहाँ से कुछ बाइंग प्रेशर आया 552 पॉइंट्स। फिर जैसे यहाँ पे बुल हुआ, हम अगर बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे बैठे होते, ये देखो यहाँ तक 984 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी 2 दिन में, कल का और आज का देखा जाए तो इट्स टू मच। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर सेटअप है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेशंस। ये 5 से 6 ऐसे बढ़िया इंडिकेशन को मिक्स करके बनाया है कि आपको जब परफेक्ट सेटअप मिले, जब आपके रडार में आए, ठीक है, पूरे सेटअप में आए, तभी जाके आपको ट्रेड लेना। अभी देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में न्यूट्रल चल रहा है, आपको अभी यहाँ से निकल जाना है, अपने को कोई ट्रेड ही नहीं करना है। ये उन्होंने 2 दिन में ही उसका टारगेट दे दिया, अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पे आपको दिखा ही रहा कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अभी ये थोड़ा इधर उधर ही घूमता रहेगा, इसमें से फिर ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी रिलायंस में देखा जाए, अब स्टॉक में भी देख सकते हैं, कहीं पे भी देखो स्टॉक में सपोज यहाँ पे उन्होंने बाइंग प्रेशर दिया था, यहाँ से देख के यहाँ तक, या उन्होंने हाई मारा था, हाँ, तब की बात करें 46 रुपीज दे दिया, लेकिन हम शायद बने रहते तो यहाँ पे तो हमको निकलना था 35 रुपीज गेन के साथ हम निकल जाते। ठीक है, तो ये एक ब्यूटी है इंडिकेटर की कि आपको हर एक जगह पे वो बता रहा है कि आपको ट्रेड लेना है, बुलिश की ओर जा रहा है तो उसको कैसे कैरी ऑन करना है, कैसे ट्रेड लेना है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को काट दे तो आपको तुरंत आपको आइडिया आ जाए कि इसको कैरी ऑन करना है नहीं करना है। और वैसे भी जब भी आप प्रॉफिट में हो तो आप 90% ट्रेल हो जाएगा। सपोज यहाँ से बैठे थे तो यहाँ से ही उन्होंने बता दिया कि आपको निकल जाना है, अब ट्रेंड नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग में भी ट्रेंड लाइन काटी नहीं थी, फिर भी यहाँ पे उन्होंने सेलिंग प्रेशर तो दे ही दिया था। देखो ये दोनों डॉट्स है ना सेलिंग प्रेशर के, तो ये एक बढ़िया इंडिकेशन है, आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि अगर आप यहाँ पे आपको निकलना है तो आप 90% प्रॉफिट के आसपास निकल सकते हैं। आपको ज़्यादा खड़ा रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत बता देगा कि आपको अब निकल जाना चाहिए। ठीक है, अभी बड़ी टाइम फ्रेम में भी चले जाए, हम 30 मिनट में भी चले जाए, सपोज कुछ लोग बड़ा टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखो, और सपोज आप बड़ी टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इजीली देख सकते हो। देखो यहाँ पे कहाँ पे 1568 के आसपास उसका सपोर्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कुछ 1588 से आसपास है, दूसरा वाला 96 के आसपास है। तो ये भी आप बहुत इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे उसका सपोर्ट है बड़ा वाला, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। शायद आज बंद है मेरे ख्याल से। ये आप पेयर में भी देख सकते हैं, ये जो भी यूएसआईएनआर है, यूरो यूएसडी, या पेयर में भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो। देखो ये पेयर में भी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 5 मिनट की कर रहे हो या 15 मिनट की, या फिर चाहे वो 30 मिनट हो या 4 आवर्स हो, जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इसको कैरी ऑन करते जाना है। जब भी वो ट्रेंड काटे, जैसे ये अपनी ट्रेंड लाइन को काटे, अपने को मान लो सेलिंग में बैठे हो और बाइंग प्रेशर मिले, उनको निकल जाना है। आप 90% तो भी आप कुछ 90% प्रॉफिट के साथ निकलोगे, आपका प्रॉफिट वॉश आउट नहीं होगा। और वैसे भी सेल आप देखोगे ना तो भी इसमें एसएल भी बहुत छोटा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि ये सब बाइंग प्रेशर, यहाँ पे बाइंग ट्रेंड था, यहाँ पे जैसे उन्होंने सेलिंग प्रेशर दिया, ठीक है, यही कैंडल में आपको बता दिया आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी। जब आप यहाँ पे एंट्री करो तब उसका एसएल जो होता है वो सबसे यहाँ पे नजदीकी कैंडल का हाई होता है, वही रख लेना है आपको। ठीक है, आप रिस्क रिवार्ड देखोगे तो यहाँ पे सपोज आप एंट्री किया होता तो ये कुछ आपका इतना रिस्क था, उसके सामने आपको इन्होंने दिया है ये। ठीक है, तो ये रिस्क रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो ट्रेड को कैसे भी। आप कोई भी पेयर हो या कोई भी इंडेक्स हो या फॉरेक्स के भी कोई भी जगह पे आप बढ़िया सा ट्रेड लेके उसमें ट्रेंड कर सकते हो। अभी कुछ लोग स्काल्पर है, कई लोगों का ऐसा भी था कि जो लोग स्काल्पिंग करते हैं, ठीक है, तो स्काल्पर के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो आप सपोज मैं निफ्टी में चला जाता हूँ, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं चला जाऊँ, ठीक है,
यहाँ पे देखिए सपोज ये यहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन दिया यही कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे स्कैल्पिंग किया होता ना आपने, देखो 26 पॉइंट कुछ 5 से 10 मिनट में आपने ले लिया, ठीक है। उस टाइम पे आपको देखना है कि ओवरऑल क्राइटेरिया भी आपको साथ में देखना है। जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको सब देखना है, ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, टाइम फ्रेम क्या कह रही है, आपको सब ध्यान में रख के करना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे भी अगर सपोज आपने यहाँ पे सेल का, आप देखो यहाँ पे सेलिंग दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सेलिंग कर दिया होता स्कैल्पिंग में ही, ठीक है, तो ये देखो तकरीबन 46 पॉइंट तकरीबन 10 मिनट में आपको दे दिए होते। तो ये ब्यूटी है, आप चाहे स्कैल्पिंग करो या इंट्राडे करो या पोजिशनल करो, कुछ भी करो, लेकिन ये प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ आप करोगे तो डेफिनेटली आप लॉस तो नहीं करोगे, प्रॉफिट तो करोगे ही करोगे, ठीक है। लेकिन वो भी मायने रखता है कि आपका लॉट साइज क्या है। आपको अपनी लॉट साइज को एक अपनी कैपिटल के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लॉट साइज ज़्यादा रखोगे कैपिटल के हिसाब से तो डेफिनेटली वॉश आउट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको ये भी अपना रिस्क असेसमेंट भी करना है कि आप कैपिटल के हिसाब से आपको लॉट साइज सिलेक्शन करना है, क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% सक्सेस जाए ऐसा कोई गारंटी होता नहीं है, ठीक है। तो जब भी एसएल आए तो आप शांति से एसएल ले लेना है, उसी दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो अपने पास रिस्क के हिसाब से ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा और वही हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी हम एक और चार्ट भी ले लेते हैं, साथ में इथेरियम ले लेते हैं। सपोज इथेरियम में हम चले जाए 5 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इथेरियम में देख लो, सपोज यहाँ से आपने आज की अभी भी ये लाइव की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमको ये यही कैंडल पे उन्होंने हमको कंफर्मेशन दिया, यही कैंडल पे अगर आपने सेलिंग किया होता तो ये देखिए अब तकरीबन आपको अभी 3 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, ठीक है। ये इथेरियम, ये है 5 मिनट की। अभी आप इसमें 15 मिनट में भी चले जाओगे तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आप देख पाओगे। सपोज यहाँ से आपने किया होता यहाँ पे तो भी एक बार आपको शायद उन्होंने अपना टारगेट भी दे दिया होता। यहाँ पे आप फिर देखो B8 B9 हो गए, तो आप अगर सेलिंग किया है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई B8 B9 आ गया, दैट मीन्स रिवर्सल चांसेस है। और ये ब्यूटी भी देखो, आप इंडिकेटर की ब्यूटी देखो, यहाँ पे B8 B9 दे दिया, ऑन द स्पॉट नेक्स्ट कैंडल ने उसको रिवर्सल दे दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ये चीज होती है। अपने पास जब ज्यादा इंडिकेशन हो ना तो आप ये चीज कर सकते हो। आपको पता तुरंत ही चल जाएगा, तो आप क्या है कि लॉस में नहीं रहोगे। आप एटलीस्ट अपना ट्रेंड काट सकते हो या पार्शियल भी क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। ये चीज बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए आप मिलते हैं फेज 2 में। ओके, तब तक खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद।